XY5 की तरफ। इसमें आएगा sp3d, sp3d2, sp3d3, ये आ जाएगा इसमें। sp3d, sp3d2, sp3d3। sp3d में मैंने एग्जांपल ले लिया था PCl5 का, और sp3d2 में एग्जांपल ले लिया BRF5 का, BRF5, और sp3d3 में एग्जांपल ले लिया था XCF5 नेगेटिव। XCF5 नेगेटिव। और तुम्हें बताना था इसके अंदर वही सेम चीज, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट या बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट है कि नहीं? ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या आएगा? तो पहले में है, बाकी दो में नहीं है। बाकी में नहीं है। और कोई आंसर देगा 10th वाला बच्चा? सर पहले वाले में होगा, बाकी में दोनों में नहीं। कोई भी इक्वल नहीं होगा। इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी इक्वल नहीं है, किसी में भी इक्वल नहीं होगा, बताओ क्यों? एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आ गया इसमें? जो PCl5 है, इसमें जो ऊपर है Cl, जो ऊपर है और जो नीचे है, तुम बोलते हो ना इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक्सियल वाली की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इक्वेटोरियल वाली की बॉन्ड लेंथ कम। बोलो। एक्सियल वाला ऊपर है, एक्सियल वाला ये वाला जो बॉन्ड है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसका एंगल कितना बन रहा है नीचे से? इसका एंगल इक्वेटोरियल वाले से कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं एंगल? जब 90 का एंगल बना है, और इधर एंगल कितना बन रहा है इक्वेटोरियल में, सेम प्लेन में एंगल कितना बनेगा इसका? 120 का, 120। यस सर। 120 का एंगल बन रहा है ना इसी प्लेन में। तो जब एंगल ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, इधर एस कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, और इधर एस कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड ज्यादा, इसलिए तो ए बड़ा होता है देन ई, एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। नहीं समझ आई बात? ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यस सर। रिपल्शन जो है एक्सियल बॉन्ड लेंथ की ज्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Axial bond length, axial PCl bond length experiences more repulsion than equatorial PCl bond length. Therefore, axial bond length is larger as compared to equatorial bond length. Axial bond length is larger as compared to equatorial bond length. तो ये पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर, इस वजह ये डिफरेंट है ना बॉन्ड लेंथ, तो इसलिए all hybrid orbital they are not equivalent. All hybrid orbital they are not equivalent. समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? अब बताएंगे इसके अंदर, अब इसमें बताएंगे बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले केस में नॉट इक्विवेलेंट। नॉट इक्विवेलेंट, सेकंड नॉट सर नॉट। इक्वल। थर्ड में नॉट। क्या आएगा थर्ड में? अरे बॉन्ड वाले देखो, बॉन्ड जहां बने हुए हैं सारे एक जैसे नहीं है कि लोन पेयर ऊपर है, लोन पेयर नीचे है, सब कुछ सेम रिपल्शन होंगी, 180 पे है दोनों लोन पेयर। सर तो जो BRF5 में बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल क्यों नहीं है? अभी पता लग जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ अभी। और बहुत सिंपल तरीके से सोच के देखोगे तो जो 4F हैं, जो 4F एक प्लेन में है वो एक जैसे रिपेल होंगे कि नहीं? और नीचे वाला F क्या इक्विवेलेंट रिपेल होगा विधि?
आ गया सर, ठीक है। विधि तुम अपने ये वाले डाउट ना खुद क्लियर करो करो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं अभी तक, अनएक्सपेक्टेड सबसे अच्छे आंसर तुमने दिए हैं, बस यहाँ गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी कम करो। चलो नेक्स्ट अभी कौन बताएगा ये कितने, अब इसमें ये बता दिया मैंने, प्लेनैरिटी नॉन प्लेनैरिटी, ये XCF5 नेगेटिव है, ध्यान रखना चीज का, ये ऐसे लगा के नेगेटिव लगा देना। XCF5 नेगेटिव, पता नहीं कितनी बार एग्जांपल हो चुकी सारी ये, पेंटागोनल प्लेनर शेप है इसकी। अच्छा अब बताएंगे पहले पहले केस में कितने प्लेनर है नॉन प्लेनर है? सर नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, कितने एटम सेम प्लेन में? हाँ सर 4। कौन कौन से एटम्स है आलेख बोल, कौन कौन से एटम्स सेम प्लेन में? सर ये जो पी के साथ जो पीछे 2 CL लगे और एक से एक सामने वाला जो सर ट्रायंगल बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इक्वेटोरियल वाले। नेक्स्ट कौन बताएगा? XY5 हाँ में, यस सर। XY5 यानी इसमें sp3d2 के केस में सर नॉन प्लेनर। कितने एटम सेम प्लेन में होंगे? इसमें एक सर 4 ही होंगे। कौन कौन से? सर एक नीचे वाले को छोड़ के और पूरे जो ऊपर जो 4 लगे हैं वो वाले। ये समझ आ गया पहले किया हुआ सबने? इसमें 4F जो है सेम प्लेन में आएंगे, 4F सेम प्लेन में आएंगे, बताया था मैंने कैसे कि लोन पे यहाँ से धक्का देगा, इधर भी धक्का देगा, इधर भी यस धक्का सर। देगा, तो इस यस वजह से सर। चारों F ये ऐसे हो जाएंगे कुछ, F F F ये F, और ये लोन पेयर ने धक्का दिया इनको, और ये F तो नीचे रहेगा क्योंकि 180 पे था। तो ये 4 एटम, ध्यान देंगे, ये 4 एटम सेम प्लेन में आ जाएंगे, ये वाले बताया वो ना पहले। यस सर। तो ये इसलिए 4 एटम सेम प्लेन में होंगे। फिर XCF5 नेगेटिव में, सर प्लेनर है। हाँ प्लेन है, कितने एटम सेम प्लेन में? 6। समझ आ गया कि नहीं है? अब नेक्स्ट Yes, केस sir. लेंगे, नेक्स्ट केस ट्राई करेंगे। अब XY6, खुद एग्जांपल बनानी है, खुद बताना है आंसर। XY7 खुद एग्जांपल लेनी है, खुद बताना है आंसर। कर लिया?
हो गया ये? देखो sp3d2 Sir, SF6. SF6. देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये आ गया sp3d3 sp3d3 में आ गया हमारा XeF6 और एक लोन पे दिखा दो कहीं पे भी, ये आ गया। और sp3d3 में तो IEF7 है ही। हाँ अब बताएंगे इधर, बोलो sp3d2 sp3d3 पहले ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट और नॉट? एक मिनट। सारे एंगल 90 डिग्री के हैं? नहीं, सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है इसमें, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इक्विवेलेंट। नेक्स्ट sp3d3 में XeF6 लोन पेयर आ गया। Not equal. लोन पेयर आते ही नॉट इक्विवेलेंट हमेशा। ये हुआ है कि नहीं? लोन पेयर आते ही क्या हुआ हमेशा? Not equal. नॉट इक्वल। लोन पेयर आते ही नॉट इक्वल। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विल नॉट बी इक्वल। और ये वाले XY6 में ये क्या होंगे? बोलो उसमें क्या होगा? नहीं पता, XY7 में बताएंगे अब। Sir, not equal. लोन पेयर जो है, क्या वो सब F को एक जैसा रिपेल करेगा? क्या वो सब F को एक जैसा रिपेल करेगा? करे। और लास्ट वाले में तो Yes, कुछ इक्वल sir. है ही नहीं। पता है ना क्यों? एक्सियल की इक्वेटोरियल ऊपर है एक्सियल, ये बन गया पूरा पेंटागन, ये बन गया पेंटागन। ये एफ ऊपर, ये एफ एक्सियल और ये एफ नीचे एक्सियल, और बीच में सारे पांच क्या है? इक्वेटोरियल। अब बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इसमें? चलो निकालो, और प्लेनर नॉन प्लेनर भी बताओ इसमें जल्दी से, सोच के निकालना। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। Sir, non-planar. ऊपर ऊपर PCL5 था, नीचे IF7, दोनों में से एक्सियल इक्वेटोरियल आ गया। कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? फास्ट निकालेंगे।
ये कर लिया क्वेश्चन वाला? एक बार ये वॉइस क्लियर है मेरी कि नहीं? यस सर क्लियर है। एक बार ये बताया मैंने, IF7 के अंदर बताएंगे जरा। IF7 में एक्सियल और इक्वेटोरियल कौन सी बोलने ज्यादा होगी? IF7 में एक्सियल की इक्वेटोरियल? IF7 में जो इक्वेटोरियल के बीच में एंगल है वो 72 डिग्री का है, और जो ऊपर से नीचे एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। एक्सियल से इक्वेटोरियल में एंगल, सही ना? तो 90 का एंगल ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, और इक्वेटोरियल में एंगल कितना है? 72 डिग्री के सारे, तो एंगल कम तो एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो इसलिए इसके अंदर इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल, और ऊपर क्या है? एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। तो ये ध्यान रखना इस चीज के अंदर। IF7 में उल्टा हो जाता है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन एक्सियल। और प्लेनर नॉन प्लेनर, पहला वाला प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? दिस वन सर नॉन प्लेनर। हाँ नॉन प्लेनर। कितने एटम सेम प्लेन में अगर हैं तो? सर 5। 5, बिल्कुल सही है। SF4 वाले ये बता रखा है पहले। XCF6 में, इसमें बताएंगे प्लेनर नॉन वो प्लेनर? भी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। कितने एटम सेम प्लेन में? 4 चारों Four. F। नेक्स्ट, और XY7 में प्लेनर नॉन वो प्लेनर? भी नॉन Non-planar. प्लेनर। कितने नॉन एटम सेम प्लेनर। प्लेन में? कितने एटम सर सेम प्लेन में? 6। 6 एटम सेम प्लेन में। ध्यान देंगे नेक्स्ट। तो ये आज हमने जो टॉपिक किया क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से इक्विवेलेंट होते हैं और कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान देना इन पे। अच्छा, अब जो है बेंट रूल मैं तुम्हें बता ही चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी अब तुम्हें जो पीछे देखा कि कौन से इक्विवेलेंट आए हैं, कौन से नॉन इक्विवेलेंट आए हैं। अगर लोन पेयर आ गया तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉन इक्विवेलेंट, पता नहीं ये? यस सर। नहीं ध्यान। पहला केस लोन पेयर आ गया तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी नॉन इक्विवेलेंट। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी नॉन इक्विवेलेंट। बॉन्डिंग वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बॉन्डिंग वाले पे डिपेंड करेगा कि लोन पेयर कितना रिपेल कर रहा है दूसरे को, लोन पेयर कितना रिपेल कर रहा है उनको। बात समझ आई कि नहीं है? जो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स था, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नॉन इक्विवेलेंट लोन पेयर आते ही। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नहीं हाँ, दूसरा मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। साइड एटम्स अगर सेम नहीं है, सराउंडिंग एटम, साइड एटम डिफरेंट होते ही ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नॉन इक्विवेलेंट। सेम चीज आ जाएगी। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे विल बी नॉट इक्विवेलेंट इफ साइड एटम या सराउंडेड एटम डिफरेंट है। साइड एटम या सराउंडेड एटम डिफरेंट है तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विल नॉट बी इक्विवेलेंट। ये बात ध्यान रखनी है। और अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज sp3d के अंदर और sp3d3 के अंदर ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉट इक्विवेलेंट ऑलवेज। ये हमेशा होगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो भी, लोन पेयर नहीं है तो भी, लोन पेयर आएगा तो फिर जैसे ये था XCIF5 नेगेटिव, ये क्या हो गया था? इक्विवेलेंट हो गए थे। पांचों प्लेन में आ गए थे ना। लोन पेयर आने से इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें XCF2 आया था, लोन पेयर आ गए लेकिन दोनों क्या हो गए थे? इक्विवेलेंट। याद आया कि नहीं कैसे? यस सर। हाँ, लेकिन अगर सबके सब बॉन्ड पेयर हैं, अगर बॉन्ड पेयर हैं तो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल आता है। क्या आता है? एक्सियल इक्वेटोरियल। और इसके अलावा अगर sp आ जाए, sp2 आ जाए, sp में तो होंगे इक्विवेलेंट, 2 ही एटम है, 3 एटम होंगे। sp आ जाए, sp2 आ जाए, sp3 आ जाए और sp3d2 आ जाए। इन केसेस में ऑल हाइब्रिड, अगर सबके सब बॉन्ड पेयर हैं तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट। ये बात समझ आ गई कि नहीं? मैंने पीछे जो पढ़ाया उसका सारा कंक्लूजन है ये। नहीं क्लियर हुआ? लोन पेयर, सराउंडेड एटम डिफरेंट, लोन पेयर किलर और सराउंडेड एटम, यही दोनों आते हैं इफेक्ट। यस सर। यस सर। लोन पेयर और सराउंडेड एटम यही दोनों इफेक्ट डालते हैं किसमें?
बेंट रूल के अंदर। बेंट रूल आने के लिए, बेंट रूल तभी आएगा जब ये दो चीजें होंगी। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं बेंट रूल के लिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आंसर तुम्हें बताइए इसका, क्या आंसर है इसका? percentage P increase, S decrease. Percentage P will increase. अगर तो bond इलेक्ट्रोनेगेटिव length एटम आएगा, हाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव increase. एटम आएगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा वो बता रखा है मैंने, परसेंटेज पी क्यों बढ़ेगा बता रखा है ना। Yes, sir. हाँ, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कोई भी एग्जांपल लो इसका, जैसे अगर मैं पहला इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं हम, जैसे sp के ऊपर, sp2 के ऊपर, sp3 के ऊपर, या फिर और क्या था sp3d2, ये थे ना इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट थे कि नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया sp3, sp, sp2, sp3d2, ये सब है तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, it will occupy that position which has more percentage p character, or will increase the percentage p character, या it will occupy that position which has less percentage s character and it will also decrease the percentage s character। ये एक तरह से एडवांस्ड बेंट रूल है, ये एडवांस बेंट रूल है। सिंपल बेंट रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई दैट पोजीशन व्हिच हैज मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर। एडवांस बेंट रूल क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई that position which will not only increase the percentage p character but also will have more percentage p character। दोनों होना चाहिए, और percentage p character बढ़ाएगा भी। और कैसे बढ़ाएगा, एग्जांपल मैं देता हूं दोबारा तुम्हें। एग्जांपल जैसे अगर मैं sp3 का एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल लो उसके अंदर, कोई भी एग्जांपल, ये ले लिया। अब परसेंटेज p कैरेक्टर कौन से बॉन्ड में ज्यादा होगा, cf बॉन्ड में, ch बॉन्ड में? Sir, CF bond. cf में बॉन्ड। तो ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा तो कुछ ये पास आ जाएंगे, ऐसे मान लो। जब ये पास आ गए तो क्या होगा, में रिपल्शन ज्यादा, एंगल ज्यादा, तो एंगल ज्यादा ये वाला है ना, एंगल ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे ये थीटा S 1 है, ये character थीटा कम। 2 है, हाँ एंगल ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा, एंगल ज्यादा ना इसका, तो एस करेक्टर ज्यादा। एसपी में एंगल 180 होता है, एसपी में एस करेक्टर 50% है, एस करेक्टर ज्यादा तो एंगल ज्यादा, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है यहाँ पे। नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। हाँ ये Yes, बहुत sir. सिंपल सर, सी, आ गया। हाँ तो sp, sp2, sp3, sp3d2 के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा वो कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। पहली बात तो ये, इट कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, इट कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन बिकॉज ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, सही ना, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। और दूसरा, अब एक एग्जांपल मैंने CH3 का ले लिया, अब एक ले लेते हैं सपोज B F F H, ये आ गया सपोज। अब इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा, इधर परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर इधर होंगे, रिपल्शन कम, इधर क्या आ जाएगा, चलो इधर तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, रिपल्शन ये पास आएगा तो कुछ रिपल्शन इसकी ज्यादा होंगी इस बॉन्ड की, तो इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं इसको। और भी एग्जांपल जैसे BeF2 है, BeF ले लिया, H ले लिया, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, ये बहुत दूर दूर है। बेस्ट एग्जांपल यही है CH3F वाला, इससे समझ आ जाना चाहिए तुम्हें, CH3F वाले से। तो अभी क्लियर हो गया है कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3, sp3d2 है, देन ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है, देन लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, और लोन पेयर भी आएगा ना, वो भी कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है इस केस में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन इफ हाइब्रिडेशन इज sp, sp2, sp3, sp3d2, कहीं भी रख दो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, बात एक ही रहेगी, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। और अगर इसी के केस में अगर हाइब्रिडेशन आ जाए, अगर इसी केस में हाइब्रिडेशन आ जाए sp3d या sp3d3, तो क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, sp3d आ जाए, sp3d3 आ जाए, अब बताओ लोन पे आ गया, जैसे एग्जांपल लिया मैंने SF4 में, आंसर सबको पता है, तो लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जहां पे उसको जगह लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल,
ये ऐसे देख लो बार, एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन, कहाँ पे उसको जगह ज्यादा मिलेगी? एक्सियल। एक्सियल पे एक्सियल पे, सॉरी जगह ज्यादा नहीं करना इसमें, कहाँ पे उसका एंगल, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? एक्सियल पोजीशन पे। क्यों आएगा एक्सियल पोजीशन पे? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे जब रहेगा तो बॉन्ड उसके पास रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके पास रहेंगे, क्योंकि अब इसका परसेंटेज क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया तो अब इसमें पोजीशंस, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे। जो मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल इसमें ऐसे समझ लो, जो मैंने एग्जांपल लिया ना, जैसे CH3F वाला का एग्जांपल लिया, CH3F, एक बार क्लियर रहे ये कि क्यों एक्सियल पोजीशन पे तो आएगा, क्यों आएगा उसका रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो रिपल्शन कम तो एंगल कम, तो एंगल कम होना चाहिए इसका, एंगल कम होना चाहिए, एंगल कम, यहाँ पे तो 120 का एंगल होता है, यहाँ 120 का एंगल होता है, और जब ये ऊपर आएगा एक्सियल पे तो एंगल कितने होगा, 90 का एंगल होगा, एंगल कम होगा तो परसेंटेज पी करेक्टर का, परसेंटेज पी करेक्टर का वो ज्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, तो ये उस पोजीशन पे आएगा जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, कम है, और परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा वहां आएगा जहां पे परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज पी करेक्टर कब ज्यादा होगा, जब एंगल कम हो, इसलिए ये हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगा, इसलिए हमेशा ये कहाँ आएगा, एक्सियल पोजीशन पे, सही ना, एक्सियल पोजीशन पे आएगा। और लोन पेयर को भी मैं यहीं से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लोन पेयर वहां आएगा जहां पे क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे, सही ना। अब एक तो ये केस ले लिया, एक ये केस ले लिया, और sp3d3 में क्या होगा, sp3d3 में सर उसके अंदर इक्वेटोरियल पे आएगा, जैसे आपने IF7 को बताया था 72 डिग्री थी इक्वेटोरियल पे। हाँ हाँ हाँ, क्यों आएगा, ये समझ आ गया क्यों आएगा, सर बॉन्ड एंगल कम है तो पी कैरेक्टर हाँ बॉन्ड ज्यादा एंगल कम होगा। है, पी करेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए तो इसके अंदर आएगा कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम En ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके अंदर En कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन, कहाँ आएगा बोलो, सर एक्सियल पोजीशन। पोजीशन। ये बात समझ आ गई कि नहीं, क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, मैं ध्यान देना एक बार, कोई भी एग्जांपल ले लो अब इसके अंदर, ये बस ये लाइन याद रहनी चाहिए, क्यों है वो समझ आ गया होगा तुम्हें, अब ये सीधा याद कर लेना कि क्यों आता है, क्यों आता है वो तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, वो याद नहीं, वो मत ध्यान देना, ध्यान तुम्हें क्या देना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कहाँ आएगा, एक्सियल पोजीशन पे अगर sp3d है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर sp3d3 है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला तुमसे, सपोज ड्रॉ करो PCl3F2 की शेप, PCl2F3 की शेप, कोई भी एग्जांपल जैसे ले लिया, PCl4F की शेप, ये ड्रॉ करनी है, तो क्या बना लोगे ना शेप्स, XCF2 की शेप, तो PCl3F2 पहले तो बिना देखे ही क्या बना देंगे, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और PCl4 या PCl2F3 एक्सियल पोजीशन पे देखते ही F लगा देंगे, इक्वेटोरियल पे एक F बचा तो वही वहीं आएगा और कोई आ नहीं सकता, Cl PCl4F अगर है तो एक F कहाँ आएगा, एक्सियल पे, बाकी जगह तो Cl ही आने, XCF2 है तो दोनों कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा रूल भी यहीं पे हो गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लोन पेयर है, इट शुड ऑक्यूपाई that position which has more space or which has more bond angle, and more bond angle is at equatorial position, not at axial position, so it will occupy equatorial position, उसमें एंगल 120 का होता है। ये समझ आ गया कि नहीं, पहला वाला रूल, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया यस सबको? सर। अब दूसरा हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वहां पे, ध्यान रखना चीज का, क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हो पाएंगे, अभी तो नहीं होंगे, नेक्स्ट नोट करना है तो इसको पढ़ के रखना जरूर। अब नेक्स्ट बोलो, मोर लोन पेयर जब कहाँ आएगा, एडवांस बेंट रूल की डेफिनेशन क्या बताई थी? वो वहां पे जाएगा जहां परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा है, और उस परसेंटेज पी करेक्टर को बढ़ाएगा भी। ओके सर। इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, इफेक्ट ऑफ लोन पेयर, अब लोन पेयर कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, हाइब्रिडेशन क्या है,
अगर SP है, SP2 है, SP3 है, SP3D2 है, तो लोन पेयर कहाँ आएगा? एट एनी पोजीशन। बताया ना अभी पीछे, क्योंकि सारे एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं इनके अंदर, सारे एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं, तो लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, सिमिलरली लोन पेयर कैन आल्सो ऑक्यूपाई एनी पोजीशन, बट that position should always have more bond angle, more space, तो ताकि ये स्टेबल हो सके लोन पेयर। तो जैसे एग्जांपल कोई भी ले लिया मैंने इसमें, जैसे NH3 ले लिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, NH3 एग्जांपल ले लिया। लोन पेयर तुम कहीं भी लगा दो, मैं ऊपर लगा रहा हूँ तो कहीं भी लगा दो सब, बस इसकी स्पेस अब ज्यादा हो जाएगी, तो इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इधर क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझ आई बात? कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें सब भी यही आएगा। NH3 ले लिया, H2O ले लो तुम, NH3 हो गया, H2O हो गया, SO2 हो गया, इवन SO2 में भी यही करोगे तुम। SO2 में अब ऊपर लोन पेयर आ गया, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। हाँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर कितना था SO2 के अंदर पहले? SO2 में एस कैरेक्टर कितना था? या NH3 में चेक कर लो, NH3 में एस कैरेक्टर कितना था पहले? 25% था। यस सर। 25% से 25 में से मान लो x कम हो गया, x कम हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो इधर कितना बढ़ गया? 25 प्लस x/3, 25 प्लस x/3। नहीं समझ आई बात? नहीं आई सर ये वाली। x ऊपर कम हुआ ना, तो नीचे को उतना ही बढ़ जाएगा। x ही बढ़ेगा ना तीनों में मिलाकर। अच्छा अब आगे नेक्स्ट इसमें ऊपर एस कैरेक्टर क्या होगा? एस कैरेक्टर कितना है SP2 में? तो 33.33%। ये था। अब एस कैरेक्टर क्या होगा ऊपर? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, ये मैंने एक मिनट मैंने गलत दिया शायद, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा है ना यहाँ पे NH3 में, तो ऊपर यस सर 25 प्लस x आएगा ना? यस नहीं सर। समझ आई बात? और नीचे क्या होगा? -x/3। -x/3। ऐसे ही ऊपर अगर परसेंटेज मैंने एस कैरेक्टर 33.3% लिखा है, तो अब क्या हो जाएगा वो? +x। और नीचे क्या हो जाएगा? -x/2। -x/2। और इधर भी क्या आ जाएगा? -x/2। चलो ये एग्जांपल दे दिया था। अब इसी का इफेक्ट SP3D अगर आ जाए या SP3D3 आ जाए तो क्या होगा? SP3D या SP3D3 आ जाए, SP3D या SP3। अब इसमें लोन पेयर कहाँ पे आएगा? विच हैज मोर। अब पीछे तो कहीं पे भी आया था। इफेक्टर लोन पेयर इनके केस में क्या होगा? नाउ लोन पेयर विल ऑक्यूपाई दैट पोजीशन विच हैज मोर स्पेस एंड विच हैज मोर बॉन्ड एंगल, सो दैट इट कैन बी स्टेबल ओवर देयर। तो इसलिए लोन पेयर कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एंगल ज्यादा होगा। एंगल ज्यादा कहाँ पे होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसलिए लोन पेयर कहाँ पे आएगा? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर मैं SF4 लेता हूँ, आगे लोन पेयर पीछे कौन सी पोजीशन है? ये इक्वेटोरियल। TLF3 लिया, कहाँ है ये? इक्वेटोरियल पोजीशन। XCF2 लिया, कहाँ आया लोन पेयर? इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे समझ के नहीं है? यस सर। और नेक्स्ट अब SP3D3 के अंदर अब लोन पेयर कहाँ आएगा इसमें? सर इसमें एक्सियल पे आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में इसमें 270 डिग्री है। इसमें एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, XCF5 नेगेटिव। लोन पेयर कहाँ आएगा? इसमें कौन सी पोजीशन पे आएगा? जिसका एंगल ज्यादा हो। एंगल ज्यादा किसका है? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन। इसमें एक्सियल पे आएगा।
और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा कम हुई है, ये समझ आ गया इसके अंदर? एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम क्यों हुई है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये पता होना चाहिए ध्यान रखना चीज का। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ इसमें कम होगी, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। XCF5 नेगेटिव है ये। तो अब कंक्लूजन बहुत सिंपल था इसका। लोन पे अगर आता है, लोन पे कभी भी आएगा तो कहाँ पे आएगा? उस जगह पे जहाँ पे उसको ज्यादा स्पेस मिले, यानी ज्यादा एंगल मिले, ज्यादा एंगल मिले तो ज्यादा एंगल वाली जगह पे आएगा। और ज्यादा एस, वो इसलिए एस करेक्टर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। एंगल ज्यादा तो एस करेक्टर ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आता है तो वो उस पोजीशन पे आएगा जहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो। बॉन्ड एंगल कम हो तो बॉन्ड एंगल कम कब होगा? जब वो पी कौन सी ज्यादा पोजीशन पे होगा आए? जहाँ तो पी करेक्टर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। ये बस, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पी करेक्टर बढ़ाएगा और लोन पेयर एस करेक्टर बढ़ाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, पी करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये बस कंक्लूजन है इसका। अप्लाई करना सीखना चाहिए। एक एग्जांपल नोट कर लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने दिया N2O3 N2O4, थोड़ा फास्ट करना है, एक क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। N2O3 N2O4 Revision करना किसमें नहीं करना। किसमें NN बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? किसमें NN बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? फास्ट। Sir, N2O4. N2O4 में, एक मिनट, ये N2O3 है, N2O4 तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। NN सिंगल ये वाली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इधर परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या है?